जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक ईपी बोर्ड में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान पाठ 6 विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस पाठ की बात किया जाए, विद्युत धारा की बात किया जाए, तो इसमें पहले टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, चार्ज। अगर विद्युत आवेश की परिभाषा की बात करें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय गुण या प्रभाव लिख सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ये Q बराबर हमारा होता है यानी Q बराबर हमारा होता है यानी इसका मात्रक होता है कूलाम। जहां अगर बात करें तो Q है हमारा विद्युत आवेश, वहीं N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन है हमारा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर क्वेश्चन में हमें यह पूछ दे कि एक कूलम में आपके कितने आवेश होंगे या कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्वेश्चन आपका कर दे कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि Q बराबर यानी Q हमारा एक कूलम के बराबर है तो एक कूलम बराबर हो जाएगा। N हमें ज्ञात करना है, वही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर N गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर अगर एक कूलम लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर N बराबर लिखा जाए तो 1 बटा में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसे हम हल करें तो ये हमारा हो जाएगा N 1.6 × 10⁻, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +19। N बराबर हमारा हो जाएगा, ऊपर 10 का गुणा कर देते हैं, 10/16 गुणे 10⁻19, 10⁻19, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। N बराबर अगर भाग दें तो 8 × 48, 2 5 × 10⁻19। अगर N बराबर हम लिखें तो 6.25 × 10⁻, एक दशमलव यहाँ गया तो ये कम हो जाएगा, ये 18। यानी अब कह सकते हैं कि एक कूलम पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 6.25 × 10⁻18 होगी। अब हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, तो विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो होता है हमारा विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा धन आवेश, एक होता है हमारा ऋण आवेश। तो हम प्रकार की बात करें तो प्रकारों को हम लोग आवेश को हम लोग दो भागों में बांट देंगे। पहला होता है हमारा धन आवेश
वहीं दूसरा होता है हमारा धनावेश होता है पहला, हमारा दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश ऋणावेश। अगर धनावेश की परिभाषा की बात करें, धनावेश को हम लोग इस प्रकार धन के साथ डिनोट करते हैं, वहीं ऋणावेश को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। अगर धनावेश की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं, परिभाषा में किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। धनावेश कहलाता है। ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा होती है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाते हैं। ऋणावेश कहलाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात किया जाए तो एक विशेष प्रकार की इबोनाइट धातु होती है, अगर उसको फर्श से रगड़ा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाती है। अगर फर्श से रगड़ा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाती है, जिससे उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के इबोनाइट छड़ पर जब उसे फर्श से रगड़ा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो छड़ ऋणावेश हो जाता है। अगर हम आवेश पढ़ लिए तो अगला हमारा होगा विद्युत धारा। अब विद्युत धारा पढ़ने से पहले आप लोग नोट में लिखेंगे कि समान विद्युत धारा पढ़ने से पहले आप लोग लिखेंगे नोट में कि समान आवेशों द्वारा प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों द्वारा आकर्षण होता है। कहने का मतलब समान आवेशों की बात करें तो कहने का मतलब अगर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज अगर पास में आएंगे तो उन लोगों में प्रतिकर्षण होगा। अगर माइनस और माइनस भी अगर पास में आएंगे तो उन लोगों में प्रतिकर्षण होगा। अगर वहीं प्लस और माइनस पास में आएंगे तो उन लोगों में आकर्षण होगा। वहीं अगर माइनस और प्लस आएंगे तो उन लोगों में भी आकर्षण होगा। तो यही बात कह रहा है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, वहीं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा विद्युत करंट होगा, यानी विद्युत धारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसके परिभाषा की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इस I को हम लोग समय के साथ साथ कैपिटल और स्मॉल दोनों में यूज करते हैं। तो ये हो जाए, अगर हम लोग परिभाषा के हिसाब से अगर सूत्र बनाए तो कह रहा है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। अगर आवेश प्रवाह की दर की बात किया जाए तो Q/T हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दर को हम लोग समय से डिनोट करते हैं। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, यानी I कहलाती है। तो I बराबर हो गया हमारा QT। इसके बाद हम इसके मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, यानी विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। वहीं समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड।
तो क्यूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, या एम्पियर, इसका एक और नाम है एम्पियर। इस मात्रक का प्रयोग सर्वप्रथम आंद्रे मेरी ने किया था। आंद्रे मेरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। आंद्रे मेरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद अगर मात्रक की बात हो गई तो अगर विद्युत धारा मापने की बात आ जाए, विद्युत धारा मापने का यंत्र की बात आ जाए, विद्युत धारा मापने का यंत्र की बात आ जाए तो ये होता अमीटर। विद्युत धारा होती है एक सदिश राशि होती है, जबकि हम लोग और जो हमारा विद्युत आवेश होता है एक अदिश राशि होती है। तो हम लोग सदिश राशि में हम जानते हैं कि परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत होती है। तो हम नोट में लिखेंगे विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की होती है। ये विद्युत धारा की दिशा हुई प्लस से माइनस की ओर, विद्युत धारा की दिशा। अगर वहीं माइनस से प्लस की बात करें, माइनस से प्लस से, तो आवेश की दिशा होती है। हम लोग नोट में ये लिखे कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस से माइनस, वहीं आवेशों की जो धारा होती है माइनस से प्लस होती है। इसके बाद हम लोग आगे विद्युत उभाव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत उभाव से पहले हम लोग चालक के बारे में पढ़ेंगे। चालक क्या होता है? तो चालक जो होता है विद्युत धारा के बहने का एक माध्यम होता है। इस चालक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। चालक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं सुचालक, दूसरे को हम लोग कहते हैं कुचालक, और तीसरे को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। अगर सुचालक की बात किया जाए तो सुचालक की परिभाषा की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम लोग सुचालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का तार हुआ, तांबा का तार हुआ, या अम्लीय द्रव हुए, उसमें हम लोग उनका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसलिए वो सुचालक हुए। अगर कुचालक की बात आ जाए तो कुचालक की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह न हो, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, या प्लास्टिक हो गया, ये सब हमारे कुचालक के रूप में आएंगे। अगर हम अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक उसे कहते हैं ये सामान्यतः इसमें इस पदार्थ में सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाएगा। अगर हम चालक पढ़ लिए हैं तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा विद्युत विभव होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा की बात करें, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। तो जैसे कि ये हमारे विद्युत विभव के हर क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र में कई बिंदु होंगे, तो ये हमारा बिंदु हो गया। यहाँ पर कोई दूर एक एकांक आवेश है तो उसे हम रख लेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लोग इसे देख के बनाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। तो फिर से पढ़ते हैं, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। ये हमारे विद्युत विभव की परिभाषा होगी। अगर परिभाषा के अनुसार अगर सूत्र की बात करें तो कह रहा है कि एकांक आवेश को यानी Q को, एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W
आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत उस बिंदु का विद्युत विभव होता है, जिससे हम भी से विद्युत विभव को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। तो भी बराबर हमारा हो जाएगा W/Q। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक W को हम जानते हैं जूल, W हमारा कार्य है जिसका मात्रक जूल, और Q का हो जाएगा हमारा विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। अगर इन दोनों को मिला के एक बोला जाए तो वो होता है हमारा वोल्ट, वो हमारा होता है वोल्ट। अगर हम एक वोल्ट की परिभाषा दें यहाँ पर, अगर हम एक वोल्ट की परिभाषा दें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। ये हमारा रहा विद्युत विभव। अब अगला अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। अगर हम विद्युत विभवांतर की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे हम लोग डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे सूत्र के रूप में देखें, इसे हम लोग डेल्टा भी से प्रदर्शित करेंगे। ये हो जाएगा W/Q। W को हम लोग जूल कहते हैं, वहीं Q को हम लोग कूलाम कहते हैं। इसका मात्रक भी विद्युत विभव की तरह वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है।